everyone, welcome back to the Saraswati classes. In this video we are going to learn about some root words, meaning and vocab. Before going ahead, I want to say don't forget to like and subscribe my channel. Now, first root word is notice, means known. The thing which is very well known to everyone, सब लोग जिसे जानते हैं उस चीज को हम बोलेंगे notice, जो सबके knowledge में है. Second is समझ. समझ means सम करना. आपको एक सीरीज ऑफ नंबर्स दे रखे उसको सम करते हो तो एक रिजल्टेंट आता है. जो रिजल्टेंट होता है वो हाईएस्ट होता है उस सब सीरीज और नंबर्स का सम. तो उस चीज को हम बोलेंगे हाईएस्ट, मीन्स ये इसका रिजल्टेंट है. थर्ड वन इज कोरिगो. कोरिगो मीन्स टू करेक्ट और सेट स्ट्रेट. सेट स्ट्रेट किसको करेंगे? जो चीज मुड़ गई है, या जिस करेक्ट किसको करेंगे? जो चीज गलत है, किसी में कोई डिफेक्ट है तो उसको सही करना है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? टू करेक्ट. और उसका रूट वर्ड क्या होता है? कोरिगो. फोर्थ वन इज विटस. विटस मीन्स ओल्ड, जो चीज पुरानी हो जाती है. जैसे कि कोई एक आदत आपकी जो आप में आप उसको बहुत टाइम से रिपीटेटिवली कर रहे हो तो वो एक आदत, कोई भी एक्टिविटी आप रिपीटेटिवली कर रहे हो तो वो एक आदत बन जाती है और वो चीज क्या हो जाती है आपके अंदर? ओल्ड मीन्स आपकी एक हैबिट बन जाती है. तो विटस मीन्स ओल्ड. सेनेक्स मीन्स ओल्ड. सेनेक्स जनरली आप बोल सकते हो कि कोई भी चीज जो पुरानी हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है, मतलब ओल्ड हो जाती है, तो उसको हम रूट वर्ड में सेनेक्स बोलेंगे. जीनेसिस जो है सिक्स वन है. जीनेसिस मीन्स बर्थ और ओरिजिन, किसी चीज की उत्पत्ति होने की प्रोसेस को बोलेंगे जीनेसिस. सेवंथ वन इज लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस एंड स्टडी. ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. अब एट्थ वन इज इन. इन जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है. इन हमेशा किसी रूट वर्ड के आगे लगेगा और उस जो रूट वर्ड का मीनिंग होगा उसको निगेटिवली डिफाइन करेगा. कोई भी चीज जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है एक रूट वर्ड का, उसको निगेटिवली डिफाइन करेगा कौन? जब ये इन रूट वर्ड उसके आगे लग जाएगा प्रीफिक्स में. नाउ बिफोर गोइंग टू वोकेबुलरी, आई वांट ऑल यू टू नो दैट इफ यू नो दिस रूट वर्ड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द वोकेब. सो आप समझ सकते हैं कि रूट वर्ड्स की इंपोर्टेंस कितनी है. अगर किसी भी वोकेब को आपको लर्न करना है तो उससे पहले आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए. इसकी स्टोरी क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इन सब, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग बताया है तो उनके लिए एक वर्ड है. इन वर्ड से ही मिलके एक वोकेब बनी. तो आप जनरली क्या होता है? क्रेमिंग करते हो. क्रेमिंग क्या? रटना जो है, क्रेमिंग मीन्स होता है रटना, और रटना सही नहीं होता है कि रटने वाली चीज लंबे समय तक याद नहीं रहती. पर अगर आप वोकेब किसी स्टोरी फॉर्म में या रूट वर्ड की मेथड से याद करते हो तो आपको लंबे टाइम तक याद. नाउ कमिंग टू द वोकेबुलरी. फर्स्ट इज नोटोरियस. Notorious means the one who is known for bad activity. मतलब उसे सब लोग जानते हैं, वो प्रसिद्ध है, उसको सब लोग जानते हैं. प्रसिद्ध नहीं बोलेंगे, प्रसिद्ध तो अच्छी क्वालिटीज के लिए होता है, जिसको सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, बट बैड एक्टिविटीज के लिए. द वन हु इज इनफेमस. फेमस मीन्स जो प्रसिद्ध होता है, जिसको सब जानते हैं. फेमस के आगे इन. इन जो रूट वर्ड है वो क्या बताता है? नेगेटिव प्रीफिक्स, जो आपका बिल्कुल ही नेगेटिवली उसकी इमेज बना देता है. तो फेमस जो प्रसिद्ध है बट नेगेटिव चीज के लिए, बुरी आदतों के लिए. सो नोटोरियस मीन्स द वन हु इज नोन फॉर बैड एक्टिविटीज. सेकंड इज कंज्यूमेट. कंज्यूमेट मीन्स हाईएस्ट. समझ मीन्स हाईएस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो कंज्यूमेट में कौन जो है वो एक पॉजिटिव प्रीफिक्स है और कंज्यूमेट के अगर आगे लग जाता है तो वो एक बनाएगा हाईएस्ट स्किल. व्हाई? बिकॉज कंज्यूमेट मीन्स सम करना. अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो और वो प्रैक्टिस करते करते आप उसमें इतने परफेक्ट हो जाते हो कि वो आपकी ग्रेट स्किल बन जाती है. सो having a great skill is called consummate. means आपकी बहुत ही अच्छी एक ग्रेट स्किल बन चुकी है तो उसके लिए वर्ड आएगा consummate. it is your consummate habit. यू भी बोल सकते हैं और you are consummate in this thing, ऐसे बोल सकते हैं. थर्ड इज incorrigible. corrigible means to correct and to set straight. बट अगर नेगेटिव प्रीफिक्स इन लगता है, नेगेटिव प्रीफिक्स, तो क्या बनेगा? जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन लग गया है तो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता या विच इज नॉट करेक्टेबल और विच कांट बी सेट स्ट्रेट, हम ऐसे ही बोल सकते हैं. जो ऐसी हो चुकी कि अब उसको सही किए ही नहीं जा सकते तो उसको हम बोलेंगे इनकॉरिजिबल. फोर्थ वन इज इनवर्टरेट. इन नेगेटिव है, वर्टरेट मीन्स विटस मीन्स ओल्ड. इनवर्टरेट एक तरीके की हैबिट होती है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक डीप रूटेड हैबिट, या आपके अंदर बिल्कुल समा गई है, डीप रूटेड हैबिट हो चुकी है. मतलब वो आदत आपके अंदर बिल्कुल ही डीप रूटेड हो चुकी है. अब आप उसको अब जैसे कि वो चीज हम रिपीटेडली करते हैं. हैबिट क्या है? वी आर डूइंग एक्शंस रिपीटेडली. सम एक्शंस वी आर डूइंग रिपीटेडली एंड दैट एक्शंस बिकम आवर हैबिट.
सो इन्वर्टेड मीन्स कोई एक ऐसी आदत जो डीप रूटेड हो चुकी है, अब आप उसको बदल नहीं सकते। फिफ्थ वन इज कॉन्जेनिटल। जेनेसिस मीन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन एक पॉजिटिव प्रीफिक्स है या रूट वर्ड भी बोल सकते हैं। सो कॉन्जेनिटल मीन्स द थिंग विच इज बाय बर्थ, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोज पीपल हैव सम काइंड ऑफ थिंग बाय बर्थ, है ना। तो हम बोलेंगे दे हैव दिस थिंग बाय बर्थ मीन्स इट इज कॉन्जेनिटल, दे हैव दिस थिंग कॉन्जेनिटली, या कॉन्जेनिटल है मीन्स बाय बर्थ है। So before going to 6-1 chronic, you have to understand chronic and acute kind of thing. Acute means the thing which is happening for a very shorter period of time. जो कम टाइम के लिए होती है उसको एक्यूट बोलते हैं, और जो अगेन एंड अगेन बार बार हो रही है, द थिंग विच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, वी विल कॉल इट क्रोनिक थिंग और क्रोनिक एक्टिविटी। अभी एक्यूट में अगर हम डिजीज को लेके देखें तो एक्यूट डिजीज आर लाइक आपको हेडेक हो रहा है, या आपको स्टमक एक हो रहा है, आपको मसल पेन या कुछ भी ऐसा पेन हो रहा है जो कि पेन किलर लेने से या कोई ऐसे टेबलेट लेने से ठीक हो जाता है, मतलब कि शॉर्ट पीरियड के लिए कोई चीज होती है तो हम उसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं। बट द थिंग विच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन लाइक कैंसर, कैंसर को रिमूव करना, मतलब रिमूव करने के बाद भी वो जो डिवीजन ऑफ सेल्स होता है वो होता ही रहता है और गुच्छे बनते रहते हैं सेल्स के। तो क्रोनिक डिजीज क्या हो जाएगी, कैंसर विच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, एक बार रिमूव कर दिया गया है उसके बाद भी वापस हो रही है, सो क्रोनिक हो जाएगा। 7th वन इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में पैथोस रूट वर्ड हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। पैथोस मींस डिजीज, सो थिंग विच हैज बिकम अ डिजीज हम बोलेंगे इट इज अ पैथोलॉजिकल थिंग, मींस इट हैज बिकम अ डिजीज। सो इन रूट वर्ड्स को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लायर्स बिकॉज पीपल टॉक, पीपल लाई डिफरेंटली, so there are different types of liars. First, notorious liars means the one who is famous or who is infamous for his notorious lying habit. सब उसको जानते हैं कि ये झूठ बोलता है, सबको पता है वो फेमस है, और वो क्यों फेमस है, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता है, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे नोटोरियस लायर, दे आर नोटोरियस लायर। सेकंड इज कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मीन्स lying has become the highest skill, means people can't identify whether he or she lying or whether they are speaking truth, means वो इतना अच्छे से झूठ बोलते हैं कि लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, मीन्स वो एक उनकी बहुत ही ग्रेट स्किल बन चुकी होती है lying। थर्ड वन इज इनकॉरिजिबल। नाउ दिस lying हैबिट कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको सुधारा नहीं जा सकते, वो उसके अंदर समा चुकी है, सो इनकॉरिजिबल लायर्स। फोर्थ वन इज इनवर्टरेट। इनवर्टरेट मीन्स लाइंग हैज बिकम अ डीप रूटेड हैबिट इन दोज पर्सन हु आर इनवर्टरेट, मीन्स उनके अंदर एक डीप रूटेड हैबिट हो चुकी है, उनके अंदर एक अर्ज होती है कि हमें झूठ बोलना ही बोलना है, वो ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनवर्टरेट लायर। फिफ्थ वन इज कॉन्जेनिटल। नाउ हम बोलेंगे कॉन्जेनिटल लायर मीन्स दोज आर द पीपल हु लाई बाय बर्थ, मीन्स जो पैदा होते से झूठ बोलने लग गए, या लाइंग हैबिट जो उनके अंदर है वो बाय बर्थ है, तो दे आर कॉन्जेनिटल लायर। सिक्स्थ वन इज क्रोनिक। नाउ क्रोनिक इज लाइंग हैज बिकम अ हैबिट विच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, पीपल आर लाइंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार झूठ बोले। ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है कि जो होते हैं वो किसी सिचुएशन, किसी ओकेजन या किसी पर्टिकुलर चीज को हाइड करने के लिए लाई बोलते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में जहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो वहां झूठ बोलते हैं, उनको एक्यूट लायर्स भी बोल सकते हैं। बट पीपल आर लाइंग फॉर नो रीजंस, मीन्स उन्हें अगेन अगेन झूठ बोलना है बिना किसी रीजंस के, तो हम बोलेंगे दे आर क्रोनिक लायर्स। सेवंथ वन इज पैथोलॉजिकल लायर्स। पीपल हैव अ डिजीज ऑफ लाइंग, दोज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑफ लाइंग, उन्हें झूठ बोलने की बीमारी है, तो हम बोलेंगे दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। सो types of liars we have studied, root words we have studied, their meanings also. Now if you have watched this video, I am very sure that you have understood the importance of root words. So I hope you all like this video, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.